दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक मीन में जो आपकी लास्ट पॉइंट बची हुई थी फॉर ग्रुप्ड सीरीज। इसके पहले हम लोगों ने 2 पॉइंट पढ़ लिया है। आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि अरिथमेटिक मीन में हमने पहला पॉइंट पढ़ाया था, वो क्या था आप लोगों का? वो था इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज था जिसमें क्या था कि ओनली एक्स दिया हुआ था, एफ नहीं था। एफ क्या था? एफ नहीं था। एफ नहीं था वहां पे, और एक्स का मान हमको एकदम सिमिलर वे में मिल रहा था, जैसे 2, 3, 8, 10, 12। यहाँ पे बस एक ही सीरीज दी गई थी, दूसरा वैल्यू हमको नहीं था और हमको निकालना होता था। दूसरे में पढ़ा था डिस्क्रीट सीरीज या डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसीज। तो यहां पे जब हम डिस्क्रीट सीरीज में पढ़े थे तो याद होगा डिस्क्रीट सीरीज, इसमें हम लोगों को याद होगा कि x भी दिया था और f भी दिया था, जहां पे 2, 4, 6, 8 ऐसे और 1, 2, 5, 9 ऐसे आप कर सकते हैं। तो ये वैल्यू हमको दी हुई थी। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि यहाँ पे फार्मूला क्या यूज हो रहा था, इसके लिए कौन सा फार्मूला था और इसके लिए कौन सा फार्मूला था। ये हमको बस फार्मूला याद रखने होंगे। तीनों के लिए अलग अलग मीन का फार्मूला था बच्चा। जैसे अगर हम बात इसकी ओनली करे होंगे तो यहाँ पे रहा होगा आपका मीन तो सबके लिए हो गया, एक्स बार को मीन कहते हैं। बराबर में पहले पे हमारा था फार्मूला, इसमें था समीशन ओनली। ये ध्यान देना कि यहाँ पे और कुछ नहीं था, समीशन एक्स था, अपान में क्या था? एन का मतलब ये नंबर जितने टोटल थे हमारे पास, क्योंकि ये नंबर यहाँ पे हमको अगर इनको निकालना था तो x1, x2, x3, x4 जितने थे उनको हम क्या करेंगे? समीशन मतलब जोड़ देना था। n का मतलब यहाँ पे हमको 1, 2, 3, 4, 5 कर देना था। यही था मतलब। दूसरे फार्मूला में क्या था बेटा कि जब हम डिस्क्रीट सीरीज के लिए पढ़ रहे थे, मीन 3 टाइप से हमने पढ़ा है। ये ध्यान दीजिएगा, 3 टाइप से हमने पढ़ा है। पहले के लिए ये था, दूसरे के लिए क्या है? एक्स बार इक्वल टू कर देंगे समीशन एफ एक्स। यहां पे समीशन एफ एक्स अपान में एन था। यहां पे चीजें थोड़ी सी बदल गई थी बेटा। देखना क्या है कि यहां पे एक्स की वैल्यू तो हमको निकालना ही था, यानी कि ये एक्स की वैल्यू था जहां पे x1, x2, x3 ये सारी चीजें थी, प्लस हमको f की भी वैल्यू निकालनी थी। आई मीन fx हमको निकालना था, उसके बाद दोनों को निकाल के हम टोटल कर रहे थे। यही था ये fx वाले में, जहां पे इसका मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे ये हम देख रहे हैं वैसे ही f1 x1 प्लस f2 x2। अगर मान लो हमको इसका निकालना होता तो 2 1 कम 2, फिर ऐसे ही से करके पूरा टोटल करते थे। टोटल करने पे हमारा समीशन एफ एक्स आ जाता था। यह आप लोगों को फार्मूला बस याद होना चाहिए। आप लोगों को अगर निकालना है मीन मीडियन मोड तो फार्मूला याद होना चाहिए। हम इसीलिए कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, 1 बाय 1 वीडियो में पढ़ा रहे हैं, जिससे आप लोगों को दिमाग में सेट हो जाए, नहीं कंफ्यूजन बनता है। और इसमें एक जगह एक अलग चीजें थी, एन का मतलब यहां बदल गया था बेटा। यहां पे हमको क्या करनी थी? टोटल फ्रीक्वेंसी कर देनी थी। एफ को हमें जोड़ देना था जो एन की वैल्यू हमको मिल रहा था। क्यों? क्योंकि इस एन के बराबर होता है हमारा समीशन एफ, और समीशन जहां पे लिख दिया जाए उसका मतलब ही हो जाता है कि जोड़ना। ठीक है बेटा, तो चलते हैं हम अपने कैलकुलेशन की तरफ। जरा नया जो हम पढ़ाने वाले हैं, आई मीन जो आज हमारा चलने वाला है, वो कौन सा है? फॉर ग्रुप सीरीज या ग्रुप डाटा। अगर ग्रुप डाटा के लिए हमको कैलकुलेशन मिल जाए तो क्या करनी होगी, यही चीज है। जरा देख लेते हैं इसमें क्या है। यहां दिया गया है फॉर ग्रुप सीरीज या फॉर ग्रुप डाटा। अगर हम बात करें, इफ देयर आर एन आइटम, यहां पे जो आइटम है एक्स एज x1, x2, x3, xn एंड फ्रीक्वेंसी फॉर ग्रुप सीरीज, और फ्रीक्वेंसी जो है इज एज फॉलोज, जहां पे क्या होता है? मिड पॉइंट दिया होगा m1, m2, m3, वो हमको दिखाना होगा, प्लस फ्रीक्वेंसी f1, f2, f3। यहां पे क्वेश्चन कैसे होंगे जरा हम देख लेते हैं क्वेश्चन को।
ये क्वेश्चन आपको देख के क्लियर हो जाना चाहिए बेटा। अगर हमारा कैसा होगा, जैसे यहां पे अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये चीज बस आप ध्यान दीजिएगा। बस आपको ये ग्राफ ध्यान देनी है कि ऐसी ग्राफ आप इन सब के पहले नहीं देखे थे, ऐसी ग्राफ आप नहीं देखे थे। हाँ, एक ग्राफ आप उसमें देखे होंगे, उसमें मिलेगा ऐसा वाला ग्राफ मिल जाएगा कभी कभी क्वेश्चन में, यहाँ पे x होगा और यहाँ पे f होगा, जबकि हम इंडिविजुअल सीरीज पढ़ेंगे तो ओनली वहां पे x हमको दिखलाई देगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, ये ऐसा वाला हमको मिलता है। ये होता है किसके लिए बता दिए, वो किसके लिए, वो दोनों बता दिए। ये तीसरी पॉइंट पे हमारा जो है, जरा इसको देख लेते हैं। यहां हो गया मेरा x, यहां हो गया मेरा f। अब जब थोड़ा सा नजदीक कर देते हैं, ये हो गया मेरा f। ये ध्यान दीजिएगा कि किस ढंग से होगा। मेरी जो वैल्यू है x की, वो मान लेते हैं 0 to 10 है, फिर 10 to 20 कर देते हैं, फिर 20 to 30 कर देते हैं, 30 to 40 कर दे रहे हैं, फिर 40 to, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। 32 कितना कर दें, 40 कर दें, 42 कितना कर दें, 50 कर दें, और 52 कितना कर देते हैं, 60। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमको f देख लेना है, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ सीरीज है। मतलब एक क्वेश्चन हम अपने हिसाब से सेट कर दे रहे हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा उस चीज को कर लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो क्या चीज, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, उसको हमें वो करना पड़ा, कोई नहीं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहां पे हम निकाल लेते हैं क्या चीजें हैं, कोई नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, इस वजह से हमको कुछ इशारा देना पड़ा। आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू रहिए, और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। लाइक का बटन जरूर दबा दे बच्चा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और हम कंटिन्यू, अगर हम चाहते तो ये अरिथमेटिक मीन को एक ही वीडियो में समेट के लंबा सा वीडियो बनाते और कंप्लीट कर दिए होते, लेकिन हम ये अच्छे से जानते हैं कि बच्चों को इसमें तुरंत कंफ्यूजन हो जाता है। इस वजह से हमने 3 वीडियो में अरिथमेटिक मीन को बताया, जो इसके तीनों पार्ट हैं, हमने तीनों को 1 by 1 किया था, इसी वजह से कि आपको अगर कंफ्यूजन हो तो एक वीडियो पहले देखें, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, और फार्मूला को रख लें, जिससे आपको आसानी हो जाएगी और यहाँ पे कंफ्यूजन बनने की कोई चांस ही नहीं रहेगी। तो ये आप लोग हमेशा याद रखा करिए कि हमारे पढ़ाने का जो लय है, इसीलिए ऐसे है कि आपको समझ में आए, प्लस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी में इजी वे में रखते हैं, क्योंकि समझाना है 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान देना बेटा, ये तो हमारी क्वेश्चन में दी गई थी कि भाई एक ये चार्ट दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए और मार्किंग, यानी 0 से 10 नंबर पाने में एक लड़का है और 10 से 20 तक नंबर पाने में 2 बच्चे हैं। इस ढंग से कुछ भी आप बना सकते हो। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे फॉर्मूला हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया है मीन इक्वल टू समीशन FM अपान में समीशन F। समीशन F है, यहां पे ध्यान देना बेटा, ये चीजें टू द पॉइंट आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। समीशन F का मतलब हो जाता है कि अगर हम यहां बात करेंगे इसकी, तो हमको फ्रीक्वेंसी टोटल करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। I mean, इसको टोटल करना पड़ जाएगा। थोड़ा सा स्पेस है ना, क्योंकि टोटल करना होगा, हम तो ध्यान दिए नहीं थे, लेकिन समीशन में था, इसलिए यहाँ पे टोटल आपको दिखाना पड़ेगा बेटा। इसके बाद हमारा दिया गया वैल्यू है FM। अब हमको FM भी निकालना होगा। FM कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे M तो दिया ही नहीं है, तो इसके पहले हमको कहीं ना कहीं M निकालना होगा। M निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जरा हम M का फार्मूला आप लोगों को बता दें कि M कैसे कैलकुलेट किया जाता है। M इक्वल टू क्या होता है, लोअर, जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट
लिख लीजिएगा आप लोग भी एक जगह, आपको दिमाग में सेट रहेगा। लोअर लिमिट प्लस में क्या होता है, अपर लिमिट, अपर लिमिट। ये हमको भी बहुत ज्यादा इतना आता नहीं था, मतलब सीखे, प्रैक्टिस किए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किए। हमारे साथ एक बॉटनी के सर जो कॉलेज में पढ़ाते थे हमारे साथ, है नहीं क्योंकि हमने क्लास को सारा ड्रॉप कर दिया, तो पढ़ाते थे, तो वो उनसे हम बहुत सारे क्वेश्चन को समझा करते थे। वो हमको बहुत अच्छे से समझाते थे 1 बाय 1 करके। और जो बच्चे उनसे पढ़े हैं वो वहां पे कुछ चीजों को रिवाइज करते रहेंगे। ये सिर्फ हेल्प लेंगे हमसे रिवीजन के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया होगा आप लोगों को। ये हम आप लोगों का बस रिवीजन डाल रहे हैं बेटा, क्योंकि बाय स्टेट बहुत से बच्चों का रुका हुआ था, तो हमको कवर करना ही पड़ता। भाई जुलॉजी बॉटनी जो बच्चे पढ़ते हैं, बॉटनी वालों को तो कवर हो गया था, लेकिन जुलॉजी के बच्चों का छूटा हुआ था, उनकी वजह से हम सीरीज पूरा निकाल रहे हैं। और लास्ट तक जो क्वेश्चन आया हुआ है वो तक हम देंगे। हाँ, बच्चों से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि टेलीग्राम पे वो पेपर जरा सेंड कर देंगे जो क्वेश्चन पूछा गया है। जो कॉलेज के बच्चे हैं हमारे, वो जरा सिलेबस से उठा के जुलॉजी का जो क्वेश्चन आया हुआ है बाय स्टेट से, वो हमको एक बार सेंड कर देंगे। जितने 10 साल का पेपर अगर उनके पास है जहां पे बाय स्टेट से क्वेश्चन आए हुए हैं जुलॉजी में, वो हमको सेंड कर देंगे। वो भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करवा देंगे आप लोगों का, क्योंकि बच्चों को ये ना रहे कि सर ने बीच में ही धोखा दिया। नहीं बेटा, हम दिए नहीं, तो आप लोगों को मिल जाए, सब कुछ मिले। तो यहां पे अगर हम बात करें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपान में 2, ये चीज हम भी बहुत दिन तक नहीं समझे थे, और कुछ लोगों को हम समझते हुए भी देखे थे कि इसमें प्रॉब्लम आ जाती थी कि यहाँ पे जो ये मिड पॉइंट है ये कहाँ से है। तो बेटा एक बात बता दें, यहाँ आप कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं कि इन दोनों के बीच की वैल्यू आ जाएगी, जो उसको लिख दें। जैसे ऐसे तो हम लिखने को लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया, इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई 15। लेकिन ऐसे करने से क्या फायदा, हम बच्चों को एकदम 1 बाय 1 स्टेप सिखा दें ना, जिससे उनको एग्जाम में भी मार्क मिल जाए। चलो पहली पॉइंट निकालते हैं, m1। अगर हम बात करें हमको m1 निकालना है, तो यहां पे हो जाएगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है 0, प्लस कर देते हैं 10 अपान में क्या है 2, इक्वल टू कितना हो गया 5। m2 अगर हम देख लें, दूसरे पे जो आएगा वही m2 होगा ना। 10, ये कितना है 10 प्लस 20। देखो बेटा, हम एकदम भगा के नहीं ले जाएंगे, स्टेप वाइज आप लोगों को समझाएंगे, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाए। बराबर कितना हुआ 20 10 30 अपान में 2, काट दिए, बराबर आ गया 15। फिर m3 एक और करेंगे, इसके बाद छोड़ दे रहे हैं। 20 प्लस 30 अपान में कितना 2, जोड़ दो कितना हुआ 30 20 50, 50 बटे 2 बराबर कितना 25। आई होप आप लोगों को ये सारा एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चले हम डायरेक्टली लिख लेते हैं बेटा। ये हो गया 25, ये हो गया 35, 35 के बाद ये हो गया 45, और 45 के बाद ये हो गया कितना, 45 के बाद भी हमने निकाला है क्या, ये है 55। जरा क्वेश्चन में देख लीजिएगा, है हाँ बराबर। चलिए, तो ये हमारी बन गई मिड वैल्यू। अब इसके बाद भी हमको कुछ निकालना है, जरा ये देख लेते हैं कि अभी हमारा बचा क्या है निकालने के लिए। m निकल गया, अब हमको fm निकालना है। आई मीन यहां पे हमको अब चाहिए fm। fm कैसे निकलेगा, इनको इनसे गुणा कर दो, कर देते हैं। 5 कम 5, 15 दूनी 30, 25 तिया 75, 35 चौक के। अब करो भैया, 4 पचे 20, 0, 4 त्याई 12 2 14, शायद इतना होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये हो गया 14। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, 5 पचे 25, नीचे कर लेते हैं 25, 2, 5 चौक के 20 2 22, 20 2 22 बराबर 6 पंजे 30 की 0, 6 पंजे 30 3 33। मिला लीजिए, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से देख लीजिए, उसको कैलकुलेट कर लीजिए बराबर है या नहीं है। इसके बाद कर देते हैं इनका हम टोटल। टोटल करिए, 5 5 10, 5 तिहाई 15, ये हो गया 5,
क्योंकि ये टोटल करने का मतलब क्यों हुआ, क्योंकि समीशन एफ एम है, और समीशन एफ एम अगर हम यहाँ पे निकालेंगे बेटा, इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमको निकालना होगा अपना फार्मूला जो यहाँ पे दिया हुआ है, समीशन एफ एम, समीशन एफ एम मतलब क्या हुआ, एफ एम की जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है इस सबको हम क्या कर देंगे टोटल। समीशन का मतलब होता है इनको जोड़ दो, इनकी वैल्यू को जोड़ दो। 5 बरोबर 1 हासिल में गया, 3 1 4 2 6 4 10 10 7 17 3 20 0 2 हासिल 2 3 5 2 7 1 8 805 ये हो गया। अब हमको ये तो एफ एम निकल गया, अब हमको दूसरी वैल्यू निकालनी है किसकी, समीशन एफ की। भाई ये हमारा कितना हो गया 805। दूसरे पे हमको निकालना है समीशन एफ, जिसको एन भी बोला जा रहा है या फिर इसको एन बोलते हैं। तो समीशन एफ करने से हमको क्लियर ये होता है कि फ्रीक्वेंसी हमको जोड़ना होगा। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 ये हो गया हमारा 21। अब हमारा फार्मूला जो है, फार्मूला इधर लिख लेते हैं, मीन इक्वल टू समीशन एफ एम अपान में कितना है, समीशन एफ बराबर कर लीजिए 805 अपान में 21 भागा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21 से ले जाइए 805 करिए, यहां पे 21 20 23 60 आई मीन 3 बार गया 63, यहां हो गया 17, ये हो गया 5, फिर 8 8 दूनी 16, तो 8 बार ले जाते हैं, ये हो गया 8 कम 8 8 दूनी 16, यहां पे इधर 8 7 15 7, फिर वही चीज पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट लगाने के बाद 0, फिर 20 23 60 आई मीन 38 पॉइंट इक्वल कर दीजिए 38 पॉइंट में कितना गया 3, ये हमारा आंसर आ गया। एक बार आप लोग मिला लीजिएगा कैलकुलेट करके। भाई हम तो निकाल लेते हैं, मैथ से है नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, आप लोग भी अपने ढंग से कर लेंगे। आई होप आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि ग्रुप डाटा अगर दिया हो तो ऐसा मिलेगा आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर बस समझने की प्रॉब्लम है बेटा, फार्मूला जबान पे आपके याद आ जाएगा। जब कभी ऐसा दिया हो कि 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 ऐसी वाली सीरीज जहां पे होगी वो होगा ग्रुप डाटा, वो होगा ग्रुप डाटा और फार्मूला ये लगेगा। और जहां पे खाली ये सारी चीजें ना दी हुई हो, डायरेक्ट एक ही सीरीज दिया हो 2 4 10 8 9 ऐसा खाली दिया हुआ हो, आई मीन जहां पे ओनली एक्स दिया हो, तो वहां पे फार्मूला क्या हो जाता है समीशन एक्स अपान में एन। इस एन को ऐसे कर लीजिए जिससे आपको मालूम हो जाए कि यहां पे हमको देखो याद रखना, जब यहां पे एफ लग गया, यहां पे जिसमें एफ लगेगा नीचे याद रखना नीचे वाले की वैल्यू टोटल हमको इस फ्रीक्वेंसी की जोड़नी होगी। और जहां पे ये एफ नहीं लगा है इसका मतलब एक ही सीरीज वाला है। जब एक सीरीज वाला है तो वहां फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, और जब फ्रीक्वेंसी दिया नहीं होगा तो फ्रीक्वेंसी जोड़ना नहीं होगा। यहां पे हम इनको जोड़ देंगे जो भी जितने आएंगे, यानी मान लो यहां पे हमारा 100 आ गया और नीचे जो नंबर था मान लो 10 आ गया, तो बस हमारा आंसर आ गया 10। तो ये हम इसके लिए करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के लिए। अगर डिस्क्रीट सीरीज के लिए निकालना है तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है समीशन एफ एक्स हो जाता है अपान में समीशन एक्स समीशन एन। इसका मतलब यहां पे भी फ्रीक्वेंसी एफ आ गया तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी दिया है, सिर्फ हमारे पास इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता, बाकी दोनों में हमको फ्रीक्वेंसी नीचे जोड़ना पड़ता है और इसमें भी कैलकुलेट करना पड़ता है। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।